नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं किरण यादव। आज के इस खास कार्यक्रम में हम चर्चा करने वाले हैं राजस्थान को लेकर। राजस्थान में सियासी माहौल बहुत ज्यादा गरमाया हुआ है। देखिए, यहाँ पर सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में लगातार जंग जारी है। माना जा रहा है कि शायद राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान पहुंचेगी, उसके बाद शायद ये जंग कहीं ना कहीं थमती हुई नजर आ सकती है। सूत्रों का तो ये भी कहना है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा एक तरीके से फेविक्विक के तौर पर काम कर सकती है। फेविक्विक इसलिए कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत की लड़ाई पर यहाँ पर विराम लग सकता है। खैर, ये तो आने वाले वक्त में देखना दिलचस्प होगा, लेकिन हम आपको बताते चले कि 25 सितंबर को 102 विधायकों में से 92 विधायकों ने सीपी जोशी को अपना इस्तीफा थमा दिया, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई सीपी जोशी की तरफ से नहीं की गई। लगातार सचिन पायलट गुट की तरफ से यही मांग है कि आखिरकार क्यों अभी तक भी कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। और सचिन पायलट ने भी खुद महेश जोशी, धर्मेंद्र राठौड़ के साथ साथ शांति धारीवाल पर कार्रवाई करने की मांग की है। और इसके अलावा अगर मैं जिक्र करूं तो सचिन पायलट ने अशोक गहलोत की तुलना कर दी है गुलाम नबी आजाद से। तो ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिसको लेकर अभी राजस्थान की राजनीति बहुत ज्यादा गरमाई हुई है। इन्हीं तमाम मुद्दों पर मैं अपनी साथी प्रांशी के साथ चर्चा करने वाली हूँ। देखिए, हम आपको ये भी बताते चले कि मेरे साथी प्रांशी है। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। राजस्थान में राजनीति गरमाई हुई है। सचिन पायलट और अशोक गहलोत में ये जो जंग है ये थमने का नाम नहीं ले रही है। आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ये जंग पर विराम लगा सकती है? देखिए, फिलहाल किरण देखा जाए तो राजस्थान की जो सियासत है वो अब और भी नए मोड़ उसमें देखने को मिलेंगे, क्योंकि सचिन पायलट ही नहीं बल्कि अब गहलोत गुट के जो 92 विधायक रहे उन्होंने इस्तीफा तो दे दिया, लेकिन उन विधायकों से हटकर ऐसी कुछ महिला नेता भी हैं, कुछ महिला विधायक भी हैं। और साथ ही साथ गहलोत गुट में यहाँ पर देखा जाए गहलोत सरकार के दौरान जो भी नेता हैं जिस भी पद पर है वह खुलकर सामने आ रहे। वन मंत्री हेमाराम चौधरी सामने आए, साथ ही साथ यहाँ पर सुचित्रा आर्य सामने आई। वहीं दूसरी ही तरफ जिला अध्यक्ष सामने आ गई सरोज मीना जी, और अब यहाँ पर दिव्या मदेना जो लगातार यहाँ पर बयानबाजी देती हुई नजर आती हैं। तो एक एक करके ऐसे तमाम नेता सामने आ रहे हैं। बीते कल भी एक और नेता सामने आए। तो सभी का कहना यही रहा है कि सीएम पद पर अब सचिन पायलट की ताजपोशी होनी चाहिए। अगर आप उनको कोई जिम्मेदारी नहीं दे सकते हैं तो कांग्रेस को भारी नुकसान होगा राजस्थान में, क्योंकि आवाम भी यही कह रही है। क्योंकि अब इस बार सचिन पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा तो जाहिर सी बात है कांग्रेस अब सत्ता से जाएगी, ये पक्का है, और भारतीय जनता पार्टी ही सत्ता में आएगी। तो सभी की जितनी सियोरिटी देखने को मिल रही है, और साथ ही साथ जिस तरीके से हम देख रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा को लेकर जो आपने पूछा कि कहीं ना कहीं इसमें विराम लग सकता है, देखा जाए तो अब भारत जोड़ो यात्रा को टारगेट बनाया जा रहा है राजस्थान में। क्योंकि राहुल गांधी अगर भारत जोड़ो यात्रा करने के लिए जिस तरीके से उनकी यात्रा अब 3 दिसंबर के दिन रुक करेगी राजस्थान में, जिसके लेकर बैठकें की जा रही हैं, तैयारियां की जा रही हैं कि आखिरकार प्रेस कॉन्फ्रेंस कौन से क्षेत्र में होगी, वो सारी प्लानिंग की जा रही है। कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि सचिन पायलट के समर्थक धरना प्रदर्शन देते हुए वह नजर आने वाले, उनका ये कहना रहा है। अब यहाँ पर आक्रोश देखने को मिल रहा है, और मुझे लगता है कि आक्रोश इतना बढ़ गया कि कहीं उनकी यात्रा पर बैन न लग जाए, क्योंकि सभी का कहना ये रहा है कि राहुल गांधी को अब फैसला ले लेना चाहिए भारत जोड़ो यात्रा से पहले ही। अगर वह फैसला नहीं लेंगे तो उनकी भारत जोड़ो यात्रा पर असर पड़ेगा, नुकसान ही होगा। तो उनका कहना सही है। 21 दिनों तक आप उस एरिया में यात्रा करते हुए नजर आएंगे, भारत जोड़ो यात्रा के जरिए जनता के दिलों को छूना चाहेंगे, लेकिन जो जनता जो कुछ चाहती है आप वही पूरा नहीं करोगे तो आखिरकार जनता के दिलों को आप राजस्थान में कैसे छू पाएंगे? जाहिर सी बात है। देखिए, जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि विधायकों की तरफ से और जनता की तरफ से, मंत्रियों की तरफ से अब यही मांग है कि सचिन पायलट को अगला मुख्यमंत्री पद दिया जाना चाहिए। ऐसा क्या काम है जो अशोक गहलोत ने नहीं किया और सचिन पायलट कर सकते हैं? क्योंकि देखा जाए किरण, अब अशोक गहलोत की अगर बात की जाए, उम्र के बढ़ते हुए पड़ाव पर है, 3 बार आप मुख्यमंत्री बन चुके हैं, और आपके अलावा अब आगे किसी और को तो आना ही होगा। क्योंकि अब देखा जाए यहाँ पर हर एक नेता की देखा जाए तो हर एक पद पर ताजपोशी होना एक लिमिट तक ही रहती है। तो अगर अशोक गहलोत ही आगे चलकर सीएम बनेंगे तो उसके बाद भी तो उन्हें वहां से उस पद से हटना ही होगा, क्योंकि आप किस उम्र तक बार बार सीएम बनते रहेंगे, इस पद के लिए आगे बढ़ते रहेंगे, तो किसी ना किसी को तो मौका देना ही होगा। अगर आपने ये बात कही है कि इस सवाल पर कि अशोक गहलोत ने नहीं किया, सचिन पायलट अगर वह करके दिखाएंगे, जाहिर सी बात है वह करके दिखाएंगे, क्योंकि युवा जोश यहाँ पर अब देखने को मिलेगा और युवा के अकॉर्डिंग यहाँ पर फैसले देखने को मिलेंगे। कई हद तक ये भी रहा है कि अशोक गहलोत की सरकार के दौरान जिस तरीके से यहाँ पर दंगे होते हुए नजर आए हैं, उसको लेकर भी यहाँ पर लोगों ने ऑब्जेक्शन
ऑब्जेक्शन उठाए हैं। एक वक्त हमने अपने चैनल पर ही जिस तरीके से लाइव किया था, उस वक्त हमने देखा था कि मार्च तकरीबन देखा जाए मार्च अप्रैल के महीने में एक बार फिर से सरकार गिरती हुई नजर आ रही थी। जिस तरीके से दावे किए जा रहे थे, उस वक्त अशोक गहलोत पर निशाना साधा गया, क्योंकि करौली में हिंसा छिड़ती हुई नजर आई थी, ईद के मौके पर जोधपुर में हिंसा छिड़ती हुई नजर आई थी। लेकिन उस वक्त देखने को मिला कंट्रोल करने की उन्होंने काफी कोशिश की, कानून को उन्होंने काफी सख्त कर दिया। हालांकि सचिन पायलट जब देखे गए, दंगों से हटकर भी ऐसे कई मुद्दे आए थे, तो सचिन पायलट जमीनी स्तर से जुड़कर नजर आए थे, लोगों के घर घर पहुंचे थे। जो काम आज यूपी में देखने को मिल रहा है, वो काम वहां पर देखने को मिला। तो सचिन पायलट ने लोगों के दिलों को छुआ, और देखा जाए तो वहां पर काबिले तारीफ ये रहा था कि सचिन पायलट आज किसी भी पद पर नहीं है, और किसी पद के बिना वह सिर्फ पार्टी के लिए काफी कुछ करते चले आ रहे हैं। तो ये बात काबिले तारीफ है। तो लोगों को लगता है कि कई हद तक अगर उनको पद मिलेगा, अगर उनको उन्हीं की खुशी की चीज, लेकिन सचिन पायलट अशोक गहलोत की तुलना फिर गुलाम नबी आजाद से कर रहे हैं, यानी कि उनका भी साफ कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगर गुलाम नबी आजाद की तारीफ की थी, वो चले गए थे। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अशोक गहलोत की तारीफ की, तो वो भी जा सकते हैं। और उन्होंने एक बात ये भी कही है कि इस चीज को हमें हल्के में नहीं लेना चाहिए। तो आपको क्या लगता है, ये तुलना करना ठीक है? देखिए, तुलना वाली अगर बात रही तो अशोक गहलोत ने भी उनकी तुलना ऐसी कई चीजों को लेकर की है। अशोक गहलोत के बारे में ये कहा जाता है कि चाहे जमीन आसमान एक हो जाए, लेकिन अशोक गहलोत कांग्रेस को छोड़कर कभी नहीं जाएंगे। बिल्कुल ठीक कहा आपने, जिस तरीके से कहा जाता है अशोक गहलोत को लेकर। लेकिन बीच में एक खबर ये भी आई थी, जब सोनिया गांधी जी से उनकी मुलाकात हुई थी, तो कई हद तक ये खबरें भी सामने आई थी। ये कहा गया था कि अशोक गहलोत के हित में अगर फैसला नहीं होता है, तो कहीं ना कहीं बगावती सुर देखने को मिल सकते हैं। उनके गुट की तरफ से भी, उनकी तरफ से भी ऐसे दावे किए गए थे, और यही दावे सचिन पायलट को लेकर किए जाते हैं। हालांकि सचिन पायलट भी दूसरे खेमे में नहीं जाएंगे, यही दावा किया जाता है। तो देखा जाए समानताएं दोनों में ही सेम नजर आ रही हैं। वो वक्त के साथ साथ पता चलेगा कि कौन सा किसी दल के साथ यहाँ पर नजर आएगा या फिर नजर नहीं आएगा। लेकिन अशोक गहलोत के काम पर अगर बात की जाए, तो यहाँ पर नए टैलेंट को भी आपको देखना चाहिए, क्योंकि बीजेपी यहाँ पर मौके दे रही है, तो कांग्रेस में उसी बदलाव की जरूरत है। भारत जोड़ो यात्रा के जरिए आप जनता को तो जोड़ लेंगे, लेकिन जो जनता अगर आपसे जुड़ रही है, आप उसी जनता की बात को नहीं सुनेंगे, तो लगता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस में एक बार फिर से वो टूट देखने को मिलेगी, और जनता से आप फिर से दूर होते हुए नजर आएंगे। इन 6 महीनों में जुड़कर राहुल गांधी अगर भारत जोड़ो यात्रा के जरिए जनता को अपने तक खींच रहे हैं, 21 दिन की भारत जोड़ो यात्रा आपको राजस्थान में नजर आएगी। मतलब देखा जाए तो यहाँ पर आप काफी लंबा वक्त दे रहे हैं। अगर यहाँ पर आप उसी आवाम का नहीं सुनेंगे, तो जाहिर सी बात है आपके लिए यहाँ पर फैसले लेने की बेहद जरूरत है। और अशोक गहलोत जादूगर कहे जाते हैं, तो मेरा मानना यह है, अगर जादूगर कहे जाते हैं तो दिल्ली की सियासत तक उनको जरूर उतारना चाहिए था फिर तो देखिए, प्रांशी ने यहाँ पे बहुत ही विस्तार से जानकारी दी, और हम आपको बताते चले कि अब लगातार मंत्रियों, विधायकों और जनता की तरफ से सिर्फ और सिर्फ एक मांग है कि अब सचिन पायलट को मुख्यमंत्री पद दिया जाना चाहिए। दिव्या मदेरणा की अगर मैं बात करूं, तो दिव्या मदेरणा अपने बयानों की वजह से सुर्खियों में रहती है, और अब वो भी कह रही कि अब अगले मुख्यमंत्री सचिन पायलट को ही बनाया जाना चाहिए। इस तरीके से अभी बयानबाजियां हो रही है, और माना यही जा रहा है कि कांग्रेस आलाकमान अभी अशोक गहलोत से नाराज है। अगर अशोक गहलोत से नाराज है, तो क्या सचिन पायलट को कोई बड़ा पद दिया जा सकता है? ये आने वाले वक्त में देखना दिलचस्प होगा। लेकिन राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर अभी सभी की नजरें बनी हुई है कि आखिरकार राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा तब राजस्थान जाएगी, तो किस तरीके से रुख बदलेगा अशोक गहलोत का और सचिन पायलट का। क्योंकि आज जो खबर सामने आई वो यही आई कि एक कार्य समिति की बैठक हो रही थी, उसमें अशोक गहलोत भी थे, सचिन पायलट भी थे, लेकिन दोनों ने एक दूसरे से बात नहीं की। तो इस तरीके का माहौल बना हुआ है। अगर नेता इस तरीके का माहौल बनाएंगे, तो जनता पर क्या असर पड़ेगा वो हम सब जानते हैं। लेकिन अब आने वाले वक्त में ये देखना दिलचस्प होगा कि अब राजस्थान की सियासत में क्या होगा, सचिन पायलट जीतते हैं या फिर अशोक गहलोत। ये आने वाले वक्त में पता लगेगा। फिलहाल के लिए इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही।